दोस्तों, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और फैन के दरमियान लड़ाई वाला मामला मजीद खटाई में पड़ता जा रहा है। ये लड़ाई कहां पे हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और वो सबसे अहम सवाल है वो फैन पाकिस्तानी था या इंडियन, क्योंकि इस मामले ने जो है वो दोनों देशों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। और अब मजीद जो है वो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। हारिस रऊफ का भी इस पर बयान सामने आ गया। ये सारी चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरोज अहमद। है पाकिस्तान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो फ्लोरिडा के अंदर जो है वो अपनी वाइफ के साथ आ रहे थे। वहां पर फैंस ने कुछ एक फैन ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई। हारिस रऊफ ने जो है वो इस पे काफी ज्यादा रिएक्ट किया, और जो सबसे अहम सवाल ये था कि वो फैन जो है वो पाकिस्तानी है या इंडियन, क्योंकि जैसे हमने देखा कि वहां पे जो है वो हारिस रऊफ ने उस फैन को टारगेट किया कि ये इंडियन होगा, जिसके बाद जो है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है हारिस रऊफ को कि वो जबरदस्ती जो है वो फैन को जो है वो इंडियन कह रहे हैं, लेकिन जबकि फैन उस वीडियो के अंदर खुद कह रहा है कि मैं जो है वो पाकिस्तानी हूं। अगर आप वीडियो को गौर से देखें, विजुअल्स भी आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हारिस रऊफ एक ट्रैक पे ऊपर जो है वो होटल से बस की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ उनकी वाइफ है। और अगर आप देख सकते हैं तो वहां पे नजर आ रहा है कि हारिस रऊफ जा रहे हैं, कुछ फैन जा रहे हैं, और जब फैन के जो अचानक से जो है वो हारिस रऊफ दरमियान पौधे लगे हैं, वो दूसरे ट्रैक के ऊपर फैंस होते हैं और हारिस रऊफ जो है वो अचानक से उनके ऊपर हमला करते हैं। अब अगर वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग भी हैं, लेकिन जो अगर वीडियो की चीज़ें जो है वो आउट हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं, उनको आप देखें तो उसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि जो है वो फैन जो है वो कुछ गालियां दी जा रही हैं, और फिर हारिस रऊफ जो है वो अचानक से फैन के ऊपर हमला करते हैं। फैन कहता है कि भाई मैंने एक तस्वीर ही तो मांगी है, जबकि हारिस रऊफ का जो बयान आया उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट लगाई, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर बात मेरी फैमिली तक आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसी तरह का रिस्पॉन्स दूंगा। अगर आप जो है वो हमारी प्रोफेशन को और इस चीज़ को जो है पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। क्रिटिसिज्म आप करें जितना मर्जी करें, लेकिन अगर आप बात फैमिली तक आएगी, पेरेंट्स तक आएगी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो है वो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है वो फौरी के फौरी हारिस रऊफ से वो माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम लीगल एक्शन लेंगे उन फैंस के अगेंस्ट, जो भी इंडिविजुअल है वो फौरी माफ़ी मांगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये है कि वो फैन पाकिस्तानी था या इंडियन, क्योंकि इस मामले ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दोनों देशों के दरमियान जो है वो बहस छिड़ी हुई है कि क्योंकि जब आप वीडियो देखें तो उसमें के अंदर जो है वो कुछ लोगों का ये कहना है कि वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो मिसिंग है। उसकी रीज़न ये है कि जब वो हारिस रऊफ को गालियां दे रहे थे तो तब वो वीडियो जो है वो वो मिसिंग है, लेकिन एडिट करके वीडियो लगाई गई है, जिसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि अचानक से जो है वो हारिस रऊफ को कुछ कहा जाता है और वो फिर उनकी वाइफ उनको पकड़ती भी है, लेकिन वो हमला करते हैं फैन के ऊपर और उनको ये कहते हैं कि आपको आपके बाप ने ये तमीज़ सिखाई है। तो इस तरह से उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला ये भी है, चाहे वो फैन इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, क्या हारिस रऊफ को इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? दुनिया के मोस्टली सुपरस्टार हैं जो मतलब कि आप देख लें कि उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये खेलने जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फैंस मिलते हैं। तो एक मेरे ख्याल के मुताबिक ये चीज़ हाईलाइट करनी कि आप इंडियन हो तो उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया जाएगा। वो फैन पाकिस्तानी होता तो क्या हारिस रऊफ उसकी गालियों को माफ़ कर देते? तो इस चीज़ ने जो है वो हारिस रऊफ को कसूरवार ठहराया। लेकिन एक प्लेयर जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ होती है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस जैसी भी है आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ को उनके प्रोफेशन से अलग रखना चाहिए। आप किसी भी फैन को, किसी मीडिया पर्सन को, किसी को भी ये हक नहीं है कि वो इस तरह से किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर उनको गालियां दे, उनकी फैमिली पे ऊपर अटैक करे। ये तो मतलब नामुनासिब सी चीज़ है। इसको जो है वो किसी सूरत भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी फ़ैन है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने से ताल्लुक़ रखता है, उनको जो है वो स्पोर्ट्समैन जो चीज़ है, स्पिरिट है, उस चीज़ को देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से का जो बिहेवियर है ये तमाम के तमाम फैंस को इस चीज़ को जो है वो बियर करना चाहिए। परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। हमने खुद क्रिटिसाइज़ किया, मैंने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अगर बात आएगी इस तरह से उनकी गालियां देने की, उनकी पर्सनल लाइफ को अटैक करने की, फैमिली की रिस्पेक्ट की, तो ये नामुनासिब चीज़ है। लेकिन एक लीगल जो हारिस रऊफ ने गलती मेरे ख्याल में की वो ये थी कि अगर वो फैन को इस तरह से गालियां दे रहा था तो उनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो अपने जो है वो वहाँ पर उनके टीम के साथ सिक्योरिटी की टीम होती है, सिक्योरिटी के हेड होते हैं, हर टीम के साथ हर टूर के ऊपर होते हैं। तो हारिस रऊफ को वहाँ से निकल जाना चाहिए था और जाके जो है वो टीम होटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी वाले को बताते हैं कि भाई
ये सामने जो है वो कुछ फैंस हैं वो इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो एक लीगल तरीके से एक्शन लिया जाता। लेकिन इस तरह से हंगामा जो किया गया, क्योंकि आप यूएसए के अंदर है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर होते तो मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं है। वहाँ पे अगर कोई हाथापाई हो जाती, कोई नुकसान हो जाता, तो मेरे ख्याल के मुताबिक बात जो है वो एफआईआर तक चली जाती और बड़े मसाइल बनते। और अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस पे जो फैसला किया, बहुत से क्रिकेटर्स ने भी जो है वो इस पे बात की। हारिस रऊफ के बाद जब ये इंसिडेंट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, तो उसके बाद मोहम्मद हफीज़ की बात कर रहे हैं, हसन अली की बात कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज़, इसके अलावा जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सब, शाहीन शाह अफरीदी भी उसमें शामिल थे, वो इस मामले के अंदर आए। उन्होंने जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा कहा कि यार इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्लेयर्स की जो लाइफ है उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। क्रिटिसिज्म करें उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे इस तरह से उनकी फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे तो ये नामुनासिब चीज़ है। अगर इस तरह से बात की जाए कि वो फैन पाकिस्तानी था या इंडियन, तो ये मामला अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जब उसने गालियां दी तो उसके बाद हारिस रऊफ ने जो है उसके एक्सेंट से हिसाब लगाया कि यार ये इंडियन हो सकता है, जबकि फैन जो है वो वीडियो के अंदर कह रहा है कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। अभी इसके ऊपर जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद जो है वो चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि वो पाकिस्तानी था, इंडियन था। लेकिन मैं समझता हूँ फैन होता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी तो वहां पे भी बहुत से इंडियन फैन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो जो क्रिकेट फैन होता है, जो स्पोर्ट्स का फैन होता है, उसके लिए जो है वो बॉर्डर की जो बाउंड्रीज हैं वो नहीं होती, वो फैन ही होता है। तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ का तरीका थोड़ा सा गलत ज़रूर था, लेकिन जो किया गया वो सरासर बहुत ही गलत है। ये जो हारिस रऊफ के साथ किया गया, किसी की फ़ैन को हक नहीं है कि वो इस तरह से जो है वो प्लेयर की पर्सनल लाइफ के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर रात चलते ही जो है वो उनके ऊपर अटैक करे, गालियां दे। ये बड़ी गलत बात थी, चाहे जो भी है इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हाँ, इस पे आप ज़रूर कह सकते हैं जो उसने इंडियन वाला एक एलिमेंट डाला उस पे ऊपर जो बहस हो रही है वो कहीं ना कहीं ठीक है, ऐसे वो नहीं करना चाहिए था, चाहे जज्बात के अंदर आके वो कह गए। अगर दूसरा एक एलिमेंट आखिरी ये भी है कि उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, सिक्योरिटी को बताया जा सकता था, लेकिन इस तरह से मामला जो है वो मजीद खटाई में पड़ा है। और आगे चल के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर इन्वेस्टिगेशन का भी कह दिया है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके अंदर मजीद जो है वो चीज़ें निकल के सामने आएंगी। दोस्तों, ये वाला मैटर जो था इसके अंदर आप लोग क्या समझते हैं, क्या हारिस रऊफ के साथ जो हुआ ये दुरुस्त है या नहीं है? हालांकि नहीं होना चाहिए था, चाहे परफॉर्मेंस जैसी भी है, लेकिन जो हारिस रऊफ ने किया मतलब कि वो ठीक था या नहीं ठीक था, और जो इस पर एक्शन लिया जा रहा है उस सब मामलों के हवाले से आप लोग क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से अपनी भी आप राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।